अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। आज तारीख है 17 दिसंबर 2025 और दिन है वेडनेसडे। कल एनएफपी था हमारे पास। कल की वीडियो में जैसे कि जिक्र किया था, बताया था मैंने, तो गोल्ड बेरिश की बहुत ज़्यादा बात थी मार्केट में। अक्सर लोग कह रहे थे कि बेरिश हो जाएगा, लेकिन बेरिश नहीं हुआ एज एक्सपेक्टेड। जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि गोल्ड फ़िलहाल बुलिश है, और उससे पहले भी काफ़ी टाइम से मैं ये बता रहा हूँ कि अभी बेरिश नहीं है। अच्छा, इसमें मैंने आपको कहा था कि एक तरह से साइडवेज भी मार्केट जो है वो रेंज कर रही है, लेकिन रेंज बहुत बड़ी है। ठीक है, तो यानी कि ये 4275 से लेके और जो हमारा लास्ट ऑल टाइम हाई तो नहीं, खैर उससे पहले जो हमारी ये रेंज बन रही है 4350 की। बहरहाल इधर साइड मार्केट ब्रेक करेगी तो उसके अंदर चांस यही है कि अच्छी मूव बनेगी जिस साइड भी मार्केट जाएगी। लेकिन फ़िलहाल बेरिश जाती हुई नहीं दिख रही मार्केट का। अगर मैं कल डेटा की बात करता हूँ, जो हमारे पास डेटा आया, तो देखिए उसके हिसाब से हमारे पास यूएस का काफ़ी डेटा था। एनएफपी को बहुत ज़्यादा पब्लिक देखती है, सिर्फ एनएफपी वगैरह जानती है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास एवरेज आर्ली अर्निंग्स भी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट होती है, और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, देन आफ्टर 7:45 पे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई, इसको भी देखा गया है। तो उस हवाले से जब कल डेटा आया है तो उसके बाद मार्केट ने बुलिश मूव बनाया। उससे पहले तकरीबन इतना बना गई थी मार्केट बुलिश मूवमेंट, तकरीबन यहाँ से होल्ड करने के बाद, और यहाँ से अगेन ऊपर जो है मार्केट चली गई थी, जो कि कल मैं बता भी रहा था कि अगर ये लेवल अगेन सरपास होता है तो फिर मार्केट अच्छा बुलिश मोमेंटम बनाएगी, तकरीबन 4290 के आसपास से यानी। तो बहरहाल यहाँ से भी इसकी बाइंग थी हमारी, यहाँ से भी बाइंग हुई है, और मार्केट ने एक अच्छी बुलिश मूव बनाई। फिर थोड़ा सा डाउन मूवमेंट पे आई। ज़ाहिर है डेटा है, न्यूज़ है, मार्केट में आती रहती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक भी मार्केट जो है आज बुलिश मूव ही बना रही है। ठीक है, डेटा की अगर हम आज बात करते हैं जनाब, तो आज हमारे पास क्या है देखें। वैसे तो हमारे पास यूएस का कुछ ख़ास डेटा आज मौजूद नहीं है, लेकिन जो हमारे पास ये इवेंट्स हैं, कुछ एफओएमसी मेंबर स्पीक्स ये आ रही हैं, इसका इम्पेक्ट आ सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, क्योंकि अभी जो मार्केट में बात चल रही है, जैसे मैं बता भी रहा था कल, कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो बातचीत वगैरह चल रही है कि कमिंग ईयर 2026 के अंदर जो है इंटरेस्ट रेट कितना जो है वो मज़ीद कट लग सकता है, तो उसके ऊपर बातचीत चल रही है। ज़ाहिर है उसके लिए मार्केट डेटा डिपेंडेंट है। तो मार्केट देख रही है कि लेबर जॉब किस तरह से, यानी कि उसके अंदर बेहतरी आ रही है लास्ट शटडाउन, गवर्नमेंट शटडाउन के बाद यूएस में। तो बहरहाल इसकी वजह से इम्पेक्ट आ सकता है। अभी टेक्निकल वे में हम क्या देख सकते हैं, अब देखिए हमारे पास जो सिनेरियो बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि एक तो हमारे पास ऑल टाइम हाई है, ठीक है, यहाँ पे 4383 बयासी, तकरीबन 83 के पास जो ऑल टाइम हाई गोल्ड ने टच किया था। और फिर उसके बाद कुछ मूवमेंट आई डाउन साइड के ऊपर, अगेन जो है वो भी पुलिस सिनेरियो इसके अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक इनिशियल रेजिस्टेंस इस जगह पे मिल रही है, जो मैंने यहाँ पे मार्क की हुई है। ठीक है, ये फिलहाल इसको ये कह सकते हैं कि एज अ कंसोलिडेशन भी मार्केट ले रही है, साइडवेज डिसाइड कर रही है मार्केट कहाँ जाना है। तो अब होगा क्या, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि देखिए फ़िलहाल तो पहला स्टॉप $4350 पर आउंस गोल्ड यहीं पे मैं देख रहा हूँ, लेकिन अगर इसको भी ब्रेक करती है मार्केट तो फिर चांसेस ये होंगे ज़्यादा कि मार्केट ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर जाएगी। ज़रूरी नहीं, देखना पड़ेगा क्या डेटा है, क्या न्यूज़ है, उसके पीछे कोई सेंटिमेंट है किस हवाले से। लेकिन अभी तक
बुलिश ऑप्टिमिज्म गोल्ड के हिसाब से मार्केट के अंदर मौजूद है। ऑन दी अदर हैंड हम कहते हैं कि जी डाउनवर्ड क्या देखें, तो डाउनवर्ड हमारे पास बिल्कुल सिंपल ही है। यहाँ से फिलहाल मार्केट इस लेवल को अगर होल्ड करती है, नीचे आती है और कुछ ज़्यादा ही इसको अगर होल्ड कर लेती है, हमारे पास ब्रेक कर जाती है जो सपोर्ट यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हुई है, तो बिल्कुल मैं इसके अंदर सेल की एंट्री के लिए विलिंग रहूँगा और इसी हिसाब से हम सिग्नल भी देंगे और देखेंगे। ऑल दो के इसको यहाँ से ब्रेक करने के बाद रीटेस्टिंग और प्रॉपर होल्डिंग जो है वो चाहिए होगी। डेज फॉर वन डे, ठीक है, इतनी टेस्टिंग के बाद जो है इसके अंदर हम थोड़ा सा बेयरिश हो जाएंगे और फिर मार्केट के अंदर मज़ीद जो मूवमेंट बनती हुई दिखाई देगी वो हमें देगी तकरीबन $4000 पर आउंस के आसपास। बीच में सपोर्ट्स भी मिलेंगी हमें, इस लेवल पे मिलेगी 4180 के पास मिलेगी। लेकिन बहरहाल बात हुई है, देखिए ये सारा डिसीजन मेकिंग का काम है, डिसीजन लेना होता है ऑन द स्पॉट। अब उस टाइम पे क्या सिनेरियो मार्केट में आ गया, क्या न्यूज़ आ गई, किस बेस के ऊपर मार्केट सेंटीमेंट बना रही है, ये देखना हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जाहिर है उसी वक्त डिसीजन लिया जाता है, उसी वक्त सिग्नल भी दिया जाता है। तो बहरहाल, लेकिन ये जो हमारे पास ऑल टाइम हाई है, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक लेवल है। अभी के लिए मैं ये देखता हूँ कि आज मार्केट यहीं कहीं से होल्ड करके करेक्शन भी ले सकती है। ठीक है, अब यहाँ से तो कोई सेफ़ लेवल नहीं लग रहा उस हिसाब से, क्योंकि जो पैटर्न है, हाँ अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे मार्केट रुक जाती, इस जगह पे कहीं होल्ड कर जाती, तो फिर यहाँ से जो है डाउन साइड थोड़ी सी करेक्शन के लिए यहाँ तक एक्सपेक्टेशन की जा सकती थी 4300 के लिए अगेन, लेकिन मार्केट इसको ब्रेक कर रही है। अच्छा, DXY की बात करें तो DXY ने एकदम थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो बनाया, क्योंकि थोड़ी सी जॉब में इम्प्रूवमेंट आई, लेकिन उतनी तो नहीं आई कि जितनी आनी चाहिए थी। तो उस हवाले से सपोर्ट को ब्रेक की अगेन, फेक आउट कर, क्योंकि फेक आउट से मुराद ये थी कि देखें, फेक आउट से मुराद ये होती है मार्केट में कि ये मार्केट बाज़ वक़्त कन्फ्यूज़ हो जाती है। ठीक है, मार्केट ने डेटा के हिसाब से देखा कि नहीं जी वीक, फिर अगेन फिर कोई न्यूज़ आ गई पीछे, कोई स्पीच आ गई किसी की, किसी हवाले से कोई हॉकिश कमेंट आ गया फेड मेंबर का या कुछ भी, तो उस हवाले से मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करती है। अब उस हवाले से हम देखें तो यूरो USD डाउन साइड में मूवमेंट बना रहा है, लेकिन डॉलर ऊपर, लेकिन गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। गोल्ड के अंदर जो है वो सेफ हेवन अपील आई हुई है, बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उसकी गोल्ड की लैंडिंग जो है वो सस्ती पड़ेगी, मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं ना गोल्ड को ड्राइव करने, कोई एक बिल्कुल नहीं होता। जैसे यूरो USD का पेयर है, इधर अगर अप हो रहा है डॉलर तो उधर नीचे जा रहा है, बिल्कुल ऐसा सिनेरियो इसमें नहीं बनता। तो बहरहाल फ़िलहाल के लिए ये है कि अपने डेंजर जोन से डॉलर भी नहीं निकला है, ये ब्रेक करेगा 98.5 वगैरह ऊपर जाएगा तो फिर होगा, अदरवाइज़ ये मज़ीद नीचे भी आ सकता है। तो अभी मार्केट में पिक्चर क्लियर नहीं है किसी भी हवाले से। क्रूड की बात कर लेते तो देखिए, क्रूड का मैं कल बता रहा था कि इसकी बाइंग रेंज है सारी, ठीक है, यहाँ तक भी और इससे नीचे थोड़ा और भी, मैंने आई थिंक 55 तक तो मैंने बताया था। 55 के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने होल्ड कर लिया है, ठीक है, और मार्केट जो है यहाँ से इसको सपोर्ट बना के थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम इसमें आ रहा है, लेकिन हम इसको बुलिश मूव नहीं कह सकते फ़िलहाल पूरी प्रॉपर, उस लिहाज से शुरू में जब डॉलर का जो डेटा आया था US का हमारे पास, उसकी भी हाफ पे थोड़ा सा डाउन मूवमेंट इसके अंदर बनी थी, लेकिन बहरहाल इसने रिकवर करना था, बाहर मौजूद है। मैं इसके अंदर आपको बता रहा था कि मार्केट में थोड़ा इसको अच्छा हम ऊपर देख सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन एटलीस्ट 60 तो इसको जाना चाहिए, देन फिर हम डिसाइड करेंगे क्या है और क्या नहीं। तो फिलहाल 60 अगर ये चला जाता है तो बहुत बेहतर हो जाएगा, 59 to 60 डॉलर पर बैरल। अदरवाइज़ थोड़ा सा इसमें नीचे भी रूम मौजूद है, और थोड़ा नहीं, अच्छा खासा रूम है 50 के लेवल तक, लेकिन होप सो, मैं जहाँ से देख रहा हूँ तो इतना भी इसको नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी इम्प्रूवमेंट भी आना शुरू हो गई है लेबर मार्केट में।
जॉब मार्केट में, लेकिन अगर कोई ख़बर आ जाती है चाइना से या कुछ और, तो फिर उसके बिहाफ पे ज़ाहिर है कि 50 का लेवल जो है वो हमारी इनसाइड रहेगा। तो बेहतर है कि 55 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो अपनी लॉसेस वगैरह को बुक कर लिया जाए, या फिर सेल के अंदर एंटर हो जाए, या फिर हेज कर लिया जाए इसके अंदर, ठीक है। बीटीसी की अगर हम बात करते हैं, बीटीसी यूएसडी, तो बीटीसी का देखें वही है सिनेरियो। इसको तो अभी मैं ट्रेड करने या छेड़ने के मूड में हूँ नहीं, क्योंकि मेरे लिहाज से कोई अच्छा लेवल है नहीं। कल भी मैं यही बता रहा था कि यहाँ से ब्रेक किया, जैसा हम देख रहे थे रीटेस्टिंग भी सेलिंग थोड़ी सी आई, लेकिन अब ये कोई है नहीं अच्छा लेवल जहाँ से ट्रेड किया जाए मेरी नज़र में। और ख़ासतौर पर बीटीसी जितना वॉलेटाइल रहता है, तो यानी अनएक्सपेक्टेड मूव्स आ जाती हैं इसके अंदर, और कोई सर पैर इतना इसका पता चलता नहीं है सिवाय टेक्निकल वे के। तो टेक्निकल में यही है। ठीक है जनाब, तो फिर ये मार्केट का इस वक्त हमारे पास चल रहा है सारा सिनेरियो। आज देखेंगे, कोशिश करेंगे कोई अच्छी ट्रेड कोई मिल सके। कल हमने कैप्चर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मार्केट का उसी हिसाब से फॉलोअप चल रहा है, स्पेशली गोल्ड और क्रूड ऑयल के अंदर। तो क्रूड की भी बाय में है और गोल्ड की भी बाय में है, और अभी प्रॉफिट टेकिंग का यहाँ पे इस जगह पे सोच रहे हैं। वैसे नहीं तो थोड़ा बहुत कोशिश ही है कि मार्केट जो है गोल्ड की थोड़ा सा और ऊपर चली जाए, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर करें। बहरहाल मार्केट है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इन द मार्केट। रब्ता कर सकते हैं मुझसे, सारे डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।